हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग को बताने वाले कुछ मैथ का लॉजिक, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग तक सीखेंगे। कितना विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि रूट वाला जोड़ कैसे बनेगा, घटाव कैसे बनता है, गुना कैसे बनता है, भाग कैसे बनता है, ठीक है ना। तो आज आप लोग कंफ्यूजन दूर करने आ गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है रूट वाली संख्या दिख रही है, कुछ क्वेश्चन का जोड़ है या इसमें घाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रूट वाली संख्या का जोड़ हम लोग सीखते हैं किस प्रकार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन का ओर ले चलते हैं, हल करते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक समझिएगा, तभी आपको क्वेश्चन को हल समझ में आएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि क्वेश्चन का हल आपको बेहतर तरीका समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को क्या करना है, जोड़ना है। अर्थात 3√3 को क्या करना है, जोड़ना है। देखिए बाबू, इसमें क्या कर रहा है, केस कर रहा है कि आपको जोड़ना है, ठीक है ना। रूट वाली संख्या है, इसको जोड़ना है। चलिए हल करते हैं। कहता है, समझेंगे, 2√2 को लिखा प्लस 5√3 को लिखा। देखिए बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए और कह रहा है जोड़ना है, तो इसे ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिए पहले, ठीक है। और जोड़ना कह रहा है तो प्लस डाल दीजिए, प्लस को लिख देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है √2 को लिखा और माइनस 3√3 को लिखेंगे, इसको ही ब्रैकेट में अपना लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ समझिएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को यहाँ से जोड़ हो गया, तो इसको हटा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो 2√2 को लिखा प्लस 5√3 को लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस को लिख दीजिए, फिर एक बार √2 को लिख दीजिए और यहाँ से माइनस 3√3 को लिख दीजिए। देखिए बाबू, अब इसमें एक काम कीजिएगा, जो एक जाति का आपको दिख जाए, जो रूट वाली संख्या एक जाति का जो दिखता है ना, उसी को जोड़िए या घटा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझिए, 2√2, तो √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर दिख रहा है ना, तो एक जाति जैसे यह संख्या दिख रहा है। अर्थात यहाँ पर 2√2 जो है और √2 एक जाति के जैसे दिख रहा है। तो यहाँ समझिए, 2√2 सिंगल एक √2 को जोड़ना है, तो 2√2 में जाकर जुटेगा एक √2, तो क्या बना लेगा, 3√2 बना लेगा, ठीक है ना। फिर समझ लेंगे, 2√2 जाकर जुटे किसमें, √2 में, तो क्या बनाएगा, 3√2 बना लेगा। अब आगे बढ़िए, प्लस, अब देखिए 5√3 है, यहाँ पर √3 है, √3 वाले एक जाति का मिल रहा है, तो 5√3 में से कितना घट रहा है, 5√3 में से घटाव का साइन कर रहा है, 3√3 घट रहा है। अर्थात 5√3 में से माइनस 3√3 घटेगा, तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस में 2√3। फिर समझ लेंगे, 5√3 में से 3√3 घटेगा तो 2√3 आपका बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रूट वाली संख्या का जोड़ सीख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन के अनुसार इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो जहां जोड़ है जिस तरह बना है उसी तरह जहां घटाना है उसको घटाव कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। कहता है 3√5 माइनस 2√2 और √5 माइनस √2 को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सोल्व करते हैं। सोल्व हल, 3√5 को लिखा माइनस 2√2 को लिखा और घटाना है, ठीक है ना। तो घटाना, तो घटाव का साइन लिख दीजिए, इसे ब्रैकेट में रख दीजिएगा, ब्रैकेट में बंद किया। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट चला लीजिएगा, √5 और माइनस √2 को क्या करना है, घटा लेना है। तो विशेषकर यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ब्रैकेट को अपना हटा लीजिए, तो 3√5 माइनस 2√2 माइनस, देखिए ब्रैकेट से जब माइनस पहले रहेगा तो दोनों का साइन जो होता है चेंज हो जाता है, अर्थात साइन बदल जाता है। जो माइनस में रहता है प्लस में, और जो प्लस में रहता है माइनस में आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह यहाँ समझ लीजिए, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या बना लेगा बाबू, माइनस बना लेगा √5। अब माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस √5। दो कह रहा है, तब माइनस माइनस क्या कर गया, प्लस कर गया, √2 कर गया। फिर समझेंगे, यदि ब्रैकेट से पहले माइनस रहेगा, ठीक है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अर्थात जो प्लस में रहता है माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में रहेगा वो प्लस में बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब एक जाति वाली संख्या खोज लीजिए, √5 यहाँ पर बैठा हुआ है और √5 यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। क्या कहता है समझिए, अब एक जाति का ही
3√5, 3√5 में से कह रहा है घटाना है √5, अर्थात फिर देखें 3√5 में से 1√5 घट रहा है तो कितना बच जाएगा बाबू आपका 2√5। फिर समझ लेंगे 3√5 में से 1√5 घट रहा है तो 2√5 बच जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ कहता है √2 और √2 फिर एक जाति का दिख रहा है जैसे में, तो -2√2 अब प्लस में √2 दिख रहा है, ठीक है ना। तो समझिए यहाँ पर तो 2√2 में से 1√2 घटाना, अर्थात प्लस वाली संख्या जो है कम है, यहाँ माइनस वाली संख्या अधिक है, तो √2 में से जो घटेगा -2√2 घटाना है, अर्थात कह सकते हैं कि माइनस लिखिएगा और 2√2 में से 1√2 घटा लीजिएगा तो 1√2 आपका बच जाएगा। अर्थात समझे, फिर एक बार ध्यान देंगे 2√2 में से प्लस 1√2 घटाना है, तो घटे कैसे, तो 2√2 वाला संख्या अधिक है तो माइनस लिख दीजिएगा, और 2√2 में से 1 रूट घटेगा तो √2 बनकर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाता। अब क्या सीखेंगे हम लोग, गुना और भाग दोनों साथ में सीख लेते हैं। आगे देखिए, चलिए अब गुना की तरफ बढ़ते हैं। जो गुना जो है जोड़ घटा भी सिखा दिए रूट वाले, अब गुना की जिक्र है, गुना वाली क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। देखिए इसमें करना यही होता है कि रूट वाली संख्या रूट से गुना कर जाती है, ठीक है ना। अब बिना रूट वाली संख्या से गुना करके आपका सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की हल, आप समझिए। देखिए 6√5 कह रहा है को गुना करना है तो गुना का साइन डाल दीजिए, गुना करना है तो यहाँ 2√5 कह रहा है लिखा, ठीक है ना। अब समझिए, अभी बताए कि बिना रूट वाला से गुना करेगा, अर्थात समझे 6 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 में 2 से गुना करना है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब रूट वाली से रूट वाली संख्या गुना करती है तो √5 और √5 जब गुना करेगा √25 बना लेगा, ठीक है ना। फिर समझेंगे बिना रूट वाला, अर्थात 6 गुना 2 12 कर गया, और √5 में गुना करेगा √25 आ जाएगा। यहाँ समझेंगे 12 हो गया, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5 लिख दीजिएगा। अब 12 में 5 से गुना कर दे, 12 25 कितना होता है 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्णतः तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिएगा, आपका आंसर गुना में करके आंसर हो जाता है। चलेंगे, तो गुना समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, भाग सीखते हैं। इसका भाग कैसे बनता है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिएगा। कहता है 8√15 को 2√3 से भाग देना है, ठीक है ना। इसको विशेष तरीका से ध्यान पूर्वक समझिएगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। कहता है 8√15 डिवाइड करना है, भाग करना है ना, तो भाग का साइन डाल दीजिए, 2√3 को लिखा बराबर, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, बाटा में ऊपर नीचे कर भी सकते हैं या नहीं तो कटा भी सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको आसान और बनाते हैं। 8√15 को लिखा, अब बाटा में क्या कर देंगे 2√3 को लिखा, ठीक है ना। अच्छा आप कटा भी सकते हैं, डायरेक्टली कट कर आपका हो जाता है। लेकिन चलिए और आगे बात है, कटाइए इसको। कटने के बाद 2 चौका 8, 4 कट गया, और यहाँ पर 4 बच गया, √15 आ गया, ठीक है ना। अब बटा √3 आ गया, और इससे आगे पर ले जा सकते हैं आप लोग। जैसे में 4√15 कह रहा है तो 15 का जो गुणनखंड कर दीजिए, 15 गुणनखंड कर दीजिएगा। देखिए 4 को लिखा, √15 को कीजिएगा 5 गुना 3, 5 से 15 हो जाएगा। अब बाटा √3 आपका आ गया, ठीक है ना। अब समझिए, अब यहाँ पर 4 गुना रूट में 5 गुना 3, अर्थात 5 से 15 का सेम टू सेम है। अब समझिए रूट में जो है दो संख्या आ रही है, एक 5 भी है एक 3 भी है, तो अलग कर सकते हैं आप लोग। 4√5 गुना √3, इस तरह आप अलग कर सकते हैं। गुना है तो गुना लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बटे √3 कहता है तो √3 लिख दीजिए। फिर समझेंगे √5 √3 है, गुना में है तो इसको अलग हम कर दिए हैं, तो √3 कैंसल, ठीक है ना, कट गया। अब हो गया आपका कितना 4√5, यही आपका आंसर हो जाता है, समझे ना। 4√5 यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के से हम लोग आज जोड़ घटाव गुना भाग जो है रूट वाली संख्या को सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आज का जो है क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात अगले वीडियो में।